नमस्कार दोस्तों, अगर आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी टाइफर मुंबई से अगर पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मिलेगी कंप्लीट नॉलेज अबाउट दैट ऑल सब्जेक्ट्स, जिसमें अपन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस के ऊपर बात करेंगे। पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे, जिसका टेस्ट टाइफर लेता है, और लास्ट में बताएंगे कि एक्सपेक्टेड डेट्स इसकी क्या रहने वाली है, कब इसके फॉर्म्स फिल होंगे और क्या इसका प्रोसेस रहता है। एक एक चीज पर बारीकी से डिस्कस करेंगे कि है क्या टाइफर, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक जैन। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने टाइफर का नाम शायद पहली बार जब वो आईआईटी जैन की कोचिंग करने जाते हैं तब सुना है। इससे पहले शायद उन्होंने टाइफर का नाम भी नहीं सुना। तो टाइफर एक बेसिकली इंस्टीट्यूट, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की तरह है, जिसका 50% जो डोनेशंस होता है वो टाटा ग्रुप देता है, 50% जो डोनेशन होता है वो आपका इंडियन गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। तो ये डीम टू भी एक यूनिवर्सिटी की तरह है। और दूसरी बात, इसकी जो स्थापना थी वो होमी जहांगीर बाबा और रतन टाटा के संयुक्त प्रयासों के द्वारा की गई थी। टाइफर आपको यहाँ इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन देने के लिए मदद करता है फॉर दैट 5 सब्जेक्ट्स। तो अभी जो टाइफर जीएस का जो पेपर होने वाला है वो इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स में होने वाला है, जो लास्ट ईयर मार्च में हुआ था, ठीक है। तो टाइफर के बेसिकली 7 सेंटर्स हैं, जिनमें से टाइफर मुंबई इसका मेन सेंटर है और इसके 6 सब्सिडायरी सेंटर्स हैं, जिसमें एनसीआरए पुणे यानी नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, CAM बेंगलुरु यानी सेंटर फॉर एप्लीकेबल मैथमेटिक्स, ICTS बेंगलुरु यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंस, NCBS बेंगलुरु यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, HBCSE मुंबई यानी होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन टाइफर, एंड टाइफर हैदराबाद इज द लास्ट। ये 7 सेंटर्स हैं, जहां पर 7 सेंटर्स में आपको पढ़ने का मौका इस टेस्ट के बाद में मिलता है। अगर आपने बीएससी किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से की हुई है या विदेश की यूनिवर्सिटी से की हुई है, और अगर आप चाहते हो कि आपको आईआईटी से भी बेहतर एक प्लेटफॉर्म मिले जहां आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओ और सीधे साइंटिस्टों के बीच में रह करके रिसर्च कर पाओ, तो टाइफर एंड आईआईएससी बेंगलोर बोथ आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। तो बेसिकली अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइफर की। तो पहली बात तो ये कर लेते हैं कि इसका फॉर्म फीस क्या रहता है। इसका फॉर्म फीस रहता है मेल के लिए 1200 रुपये और फीमेल के लिए 600 रुपये। इसे टाइफर मुंबई का जो मेन सेंटर है वही कंडक्ट कराने जा रहा है, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप एमएससी और पीएचडी साथ साथ करोगे, और पीएचडी में आप केवल और केवल पीएचडी करोगे। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पढ़ने का क्या फायदा है। पहली बात, यहाँ पढ़ने से आप साइंटिस्टों के बीच में काम कर पाओगे। बहुत सारे आईआईटी के, टाइफर के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो सीधे रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, और आप उनके द्वारा सीधे की सीधे रिसर्च में इन्वॉल्व होगे थ्रू दैट फर्स्ट ईयर, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये पढ़ने के पैसे देते हैं। हिंदी में बात करें तो फेलोशिप मिलती है। फेलोशिप, अभी हम सब मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं और पढ़ने के लिए हमारे पास शायद बहुत सारी फैमिलीज के पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमको वो मौका मिलता है कि पढ़ने के हमको पैसे मिले। तो जो पीएचडी में एनरोल जो स्टूडेंट्स होंगे उनको लगभग 35,000 रुपीज़ का फेलोशिप मिलता है, और जो आपके इंटीग्रेटेड पीएचडी में एनरोल होते हैं उनको 21,000 रुपये का फेलोशिप मिलता है, जो बाद में 1 साल बाद उनकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पर कन्वर्ट होकर 35,000 का कर दिया जाता है। यहाँ पर बात यह है कि जो बच्चे एमएससी बायोलॉजी से करते हैं थ्रू दिस इंस्टीट्यूट, उनको 16,000 रुपये का ये फेलोशिप मिलता है। उसके साथ साथ उनकी जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो उनके लिए अलग से पैसा मिलता है। अब अपन बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट्स की, कि सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने स्टेजेस में ये एग्जाम होगा। बेसिकली ये जो एग्जाम है ये हमारा 2 स्टेजेस में है, इसको आप मानकर क्लियर चलिए कि पहला स्टेज तो होगा आपका जितने भी अपने सब्जेक्ट्स है वहां पर सब्जेक्ट वाइज आपका रिटन टेस्ट पेपर लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वहां से शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो पहले बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स का जो स्टेज 1 होगा उसमें केवल और केवल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये
ट्रू और फॉल्स बेसिस पर होंगे। कितना सिंपल है। और इसका जो सिलेबस होगा वो बीएससी लेवल का होगा। वेबसाइट पर जाकर के नहीं, या फिर मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां आप इसको चेक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के थ्रू आप 3 इनके इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो टाइफर मुंबई, एक टाइफर CAM बेंगलुरु और टाइफर ICTS बेंगलुरु, इन 3 इंस्टीट्यूट्स में बेसिकली एडमिशन देते हैं फॉर दैट टाइफर। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स का जो पेपर होगा उसमें 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 40 क्वेश्चंस जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलेंगे। पार्ट 1 में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे और पार्ट 2 में 15 क्वेश्चंस मिलेंगे जो एक्सप्लोरेबल होंगे, जहां पर आपकी साइंटिफिक डेप्थ को पकड़ा जाएगा। ठीक है। इसका बेसिकली एडमिशन टाइफर मुंबई, टाइफर हैदराबाद और NCRA पुणे लेता है। ऐसे अगर अपन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर 39 पूछे गए थे, तो 40 एक एवरेज है। ठीक है ना। अगर 41 अगर वो पूछ ले तो ये नहीं कि सर आपने 40 ही बोला था। ठीक है। तो 39 पूछे थे लास्ट टाइम, वैसे हर बार 40 ही पूछे जाते हैं। ठीक है। 3 घंटे का ये पेपर होगा। इसका जो बेसिकली एडमिशन है वो टाइफर मुंबई और टाइफर हैदराबाद देती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस की। कंप्यूटर और सिस्टम साइंस जो है, इसका जो पेपर होगा बेसिकली ये 4 पार्ट्स में होगा। 3 पार्ट्स में होगा। जो पहला जो पार्ट है उसमें 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके कॉमन क्वेश्चंस होंगे, जनरल क्वेश्चंस होंगे। और पार्ट बी में आपके कंप्यूटर साइंस से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही जो अपना पार्ट सी होगा वहां से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी का जो पेपर है वो जिबली का होता है, JGEEBILS, जिबलीस इसको बोलते हैं। इस पेपर का नाम है। इसके 4 आपको सेट्स मिलेंगे। सेट ए में जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 15, सेट बी में आपको फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा 15, और सेट सी में केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा 15, और जो सेट डी है वहां बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा 15। बेसिकली बेसिक लेवल पर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड डेट्स फ्रॉम फॉर्म फिलिंग। देखो 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसके फॉर्म फिलिंग इन्होंने सितंबर में ही करा लिया था। सितंबर में फॉर्म फिलिंग करा करके नहीं, नवंबर के 2nd वीक तक इन्होंने एग्जाम को कंडक्ट करा लिया था 2020 में। लेकिन जो कोविड की जो सिचुएशंस आई थी 2021 में, उसकी वजह से फॉर्म फिल नहीं करा पाए। तो इन्होंने जनवरी 2021 में, शायद अगर मैं डेट गलत ना हो तो 4 जनवरी 2021 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट की और 7 मार्च 2021 को इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करा लिया। अगर अपन अभी की बात करें तो इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो थर्ड वेव ऑफ कोरोना को देखते हुए जो मुझे लग रहा है वो यही है कि जो टाइफर है वो अपना सेम पैटर्न फॉलो करने वाला है। जो 2021 में किया था वो जनवरी के 1st वीक में फॉर्म जारी करेगा। अब अगर बीच में अगर शेड्यूल्स होते हैं तो भैया देखो, हमने हमारे 5-6 मित्रों ने मिलकर के टाइफर का एक ग्रुप बनाया है जिसमें मेरे काफ़ी सारे मित्र भी हैं, बहुत लोग जानने वाले भी हैं जिन्होंने पर्सनल हेल्प के लिए इस ग्रुप को फॉर्म किया था टाइफर का। वो बेसिकली केमिस्ट्री के लिए था, क्योंकि मैं भी खुद केमिस्ट्री से हूँ। तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं जो IIT से पास आउट हैं या फिर आईसर्स में पढ़ रहे हैं या फिर टाइफर में पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे उस ग्रुप में एनरोल्ड हैं। उसमें लगभग 150 से 200 एक्स्ट्रा मेंबर भी हैं। 300-350 लोगों का ग्रुप है। बेसिकली है वो केमिस्ट्री के लिए। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन के लिए भी आप उस ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। उस ग्रुप में साफ सीधी सी बात है, भसड़ मत मचाना, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। ठीक है ना। क्यों, उस ग्रुप को मैं डायरेक्ट खुद कंट्रोल करता हूँ। ठीक है। तो टाइफर की आप सारी की सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के उस चैनल पर मिल जाएगी। कल भी आशुतोष हमारा जो भाई है, ठीक है, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों ने कि सर कब पेपर होगा इसका, कब इसके फॉर्म्स फिल होंगे। उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे केवल उसी ग्रुप के बच्चों को नहीं, जितने भी लोग हैं जो टाइफर को लेकर के नहीं थोड़े भी फुल हार्टी हैं, उनको ये सारा का सारा मैसेज पहुंच जाए। तो उस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। बस आपसे विनम्र अनुरोध यही रहेगा, उस ग्रुप में भसड़ नहीं मचानी है। अगर आप मैथमेटिक्स के हो तो भी, अगर आप बायोलॉजी के हो तो भी, बेसिकली वो ग्रुप फॉर दैट केमिस्ट्री पर्पज है। आपको बहुत सारी, अगर आप केमिस्ट्री से ही हो तो आपको बहुत सारी बुक्स वगैरह और डिटेल में जानकारी वहाँ मिल जाएगी। ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। अगर आपने पूरा देखा है, यहाँ तक देखा है, तो भाई मेरे इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं एक नया वीडियो बनाने के लिए।